एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्लास 10। ए स्फेरिकल glass vessel has a cylinder neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By the measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether C is correct. Taking above as the inside measurement and pi इक्वल टू 3.14। ठीक है। एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक बेलन के आकार का बर्तन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये एक बर्तन है। ऊपर पार्ट ये आपका हो गया बेलन हो गया, इस बेलन हो गया, और ये पार्ट हो गया आपका स्फेरिकल गोला हो गया। तो गोलाकार कांच के बर्तन का बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये पार्ट 8 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है, इस गर्दन का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। गर्दन का जो व्यास है, नेक का जो व्यास है, ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर, और बेलन का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसको D1 ले लेते हैं। D1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका R1 जो आएगा 1 सेंटीमीटर आ गया। R1 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये रहा स्फेरिकल पार्ट। तो इसका बता रहा है, दे रहा है कि इसका जो डायमेंशन है, सॉरी डायमीटर है, वो 8.5 सेंटीमीटर है। इसका जो डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर है। 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। इसको D2 ले लिया। अब R2 क्या हो जाएगा? 8.5/2। 8.5/2 सेंटीमीटर। हम लोग इसको नहीं लेंगे, इससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ये इक्वल टू, अगर R2 इक्वल टू ले लें हम लोग, इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाता है आपका? 4.25। R2 हाफ लेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर आता है। तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। इसी तरह लेंगे 8.5/2। इसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस हो गया। ठीक है। तो अब इसमें करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द वेसल, मतलब पूरा भरा होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द वेसल। बर्तन में पानी का ईंधन कितना हुआ था? बेलन का निकाल लेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो चलता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक है। एक चीज़ यहाँ और बता रहे हैं कि अगर ये बर्तन जो है इसमें हवा भरे या पानी भरे, पानी फुली भरा होना चाहिए, तो दोनों का आयतन सेम होगा। रदर देन अगर इसमें ठोस भरते हैं बालू उलू, तो आयतन डिफरेंस होगा, क्या कि वो पूरा जगह का ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द इन दिस वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया आपका? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr² इंटू एच। πr² बेस का स्क्वायर इंटू एच, बेस का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। बेस का स्क्वायर, तो सिलेंडर का बेस ये है ना, ये बेस πr² इंटू एच। तो πr² H1 लेंगे यहाँ पर, दोनों का ऊंचाई अलग है ना, हाँ ठीक, H है, प्लस 4/3
पाई, यहाँ R1 दोनों का रेडियस अलग अलग है। R1 हो गया रेडियस किसका हम लोग ले लिए, बेलन का, सिलेंडर का, और R2 ले लिए हैं किसका, स्फीयर का, R2 का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा। R1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू H, 8 कितना है, 8 है, प्लस 4/3, पाई कॉमन आ चुका। R2 कितना है, R2 हम लिए हैं 8.5/2 का होल की। ये कितना आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर का क्यों आ जाएगा। यहाँ कुछ और कॉमन आएगा, यहाँ पे हम लोग पाई ले लें, हो गया, ये 8 आ गया, पाई 8 आ गया, और उसके बाद और क्या कर लें, ठीक है, यहाँ 8 ले लें। यहाँ पे 4/3 है, 4/3 है। 8.5 कितना आ गया, 8.5 इंटू 8.5, ये आपके पास आ जाता है 614.125। तो इसको नहीं लेंगे, कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा, इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें आपका आ जाएगा आंसर। नीचे कितना आ जाएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से 8 भी कॉमन आ जाएगा, 8 भी कॉमन लेते हैं। क्या इसमें गुना करेंगे और लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं आपको। 8 भी हम माइनस कर लेते हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस 4/3, ये कितना हो जाएगा इसका, सॉरी इसको यहाँ 4, इससे 2 आ जाएगा आपका, 8 कॉमन आ जाएगा। 1/3 इंटू 307/8 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपके पास, 8 पाई, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 24,307 सेंटीमीटर का क्यूब। फिर यहाँ से कैंसिल होगा, पाई/3, इधर कितना आ गया आपके पास, सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। पाई का वैल्यू लेना है आपको 3.14, ये दिया गिवन है कि इतना ही लेना है आपको, बाय 3 सेंटीमीटर का क्यूब, ये गिवन है। पाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है कि आपको इतना यूज करना है, 3.14 यूज करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, तो 331 इंटू 3.14, ये आ जा रहा आपके पास, ये 1039.34 सेंटीमीटर का की बाय 3। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये आपके पास आ रहा है 346.446, ऐसा कुछ आ रहा है सेंटीमीटर का की। तो आपको यहाँ ये स्टेप के पास ये स्टेप आ जाना है आपको, 346.45 लिख दें, इतना सेंटीमीटर का क्यू आया। तो बालिका बोली थी कि इसका से इतना आएगा, बालिका जो सही था बनाई थी, तो वो बोले थे 345 सेंटीमीटर का क्यू आएगा इसका आंसर। तो वो लगभग नज़दीक पहुंच गई, वो लगभग नज़दीक पहुंच गई। तो यहाँ आ गया कितना,
346.4 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर हुआ। यहाँ से आपके पास ये स्टेप आ जाना है, 3 से डिवाइड करके आपके पास ये आ जाना है, इसको नहीं लिखना है। फिर से एक बार देख लो, ये एक बेलन है और ये एक स्फीयर है, सिलेंडर है, ये एक स्फीयर है। इसका रेडियस दे दिया है आपका, इसका डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस है इसका हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ, बेलन का हाइट दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस इस रूप में नहीं लेंगे, लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। एग्जाम में लगभग आपको पास कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो D2 इक्वल टू इतना, तो R2 इक्वल टू 8.4/2 हो गया रेडियस। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस वेसल, इसमें कितना पानी का आयतन आएगा, पूरा भरा होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, बेस का स्क्वायर इंटू एच, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच। R1 कितना है बेलन का, 1 सेंटीमीटर है, और डायमीटर और उसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, उसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास 4/3 पाई R2 का क्यू, R2 किसका हो गया, स्फीयर का 8.5/2 का होल क्यू। ठीक है यहाँ तक। यहाँ से क्या करेंगे, पाई को निकालें, 8 यहाँ आया, 4/3, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ आएगा, तो वो छोटा चीज़ है, इसको हम केवल 6.14 लेंगे, पहले लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 8 पाई हो गया यहाँ पे आपके पास 8 पाई, इसको थोड़ा ऐसे लिख दें, ठीक रहेगा। एट यहाँ से कॉमन आए तो 8 पाई, यहाँ से 1/4, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, यहाँ से 2, तो आपका 8 कॉमन आ गया था, 307/8 आया। यहाँ से आपके पास 24 हो गया, 307 पाई/3 331 सेंटीमीटर क्यूब आया। पाई का वैल्यू हमको कितना यूज करना, 3.14 331 सेंटीमीटर क्यूब/3, तो ये आपके पास इतना आया, यहाँ से करना इतना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये करेक्ट आंसर है। वो बच्चे भी सब लगभग सही जगह पहुंच गए। 345 बच्चे का आया है, 3.345 सेंटीमीटर की, तो लगभग जगह पहुंच गए। ठीक है, थैंक यू।